अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। छोटा सा पॉज था क्योंकि हम जॉब अपडेट दे रहे थे उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स डालता हूं ना, मैं उसके ऊपर डेली जॉब अपडेट्स देता हूं और उसके अलावा बाकी जो पेपर है उनकी तैयारी कराता हूं। तो हम लेके चल रहे हैं एएसआई की पुलिस की प्रिपरेशन को। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लोकल एंड स्पेशल लॉज और आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, यानी इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक एक एक्ट आया था 2018। इसके पहले 14 जो सेक्शंस हैं वो हमारी एएसआई की प्रिपरेशन का सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा आपने नहीं पढ़ना। तो सबसे पहला जो इसकी दफा है वो तारुफ है कि इसका तारुफ क्या है, मतलब इसका जो उन्वान है वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 है। नफाज इसका पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा और नफाज इसका द वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा जिस दिन ये 2018 के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था और वो से इसकी पूरा पाकिस्तान है। दफा 2 जो है ना वो तारीफों से मुताल्लिक है। बच्चे से मुराद वो है जो 18 साल से कम हो। ज़ाब्ता से मुराद ज़ाब्ता फौजदारी 1898 है। हुकूमत से मुराद सूबाई और वफाकी हुकूमत। ताजीर से मुराद पीपीसी 1860 है। और मुतासरा से मुराद वो जो बंदा किडनैप होने वाला हो, जो बंदा कहीं पे जिस बंदे के साथ कोई स्मगलिंग से मुताल्लिक, कहीं पे बेचने से मुताल्लिक कोई मामला इस तरह का हुआ हो, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ हो स्मगलिंग से मुताल्लिक। दफा 3 के अंदर फराद की स्मगलिंग की बाबत ये कहा गया है कि किसी को धोखाधड़ी से, जबरदस्ती से, जबर से, किसी भी तरीके से, प्यार से या किसी भी तरीके से दूसरे इंसान को कहीं पे नकलो हरकत की कोशिश कराना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको बेचने, उससे पैसे कमाने या इस तरह की किसी भी इंटेंशन की गरज से, तो ये जुर्म है जिसकी सजा 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना है। दफा 4 के अंदर बिगड़ते हुए हालात, जहां दफा 3 के तहत जुर्म है, मतलब अगर दफा 3 के तहत आपने जुर्म किया कि किसी भी इंसान की नकलो हरकत की कोशिश की, उसको बेचने की कोशिश की, उसके पैसे कमाने की कोशिश की, तो उसके अगर हालात बिगड़ रहे हैं, मतलब उसको इस दौरान शदीद चोट आ गई है, उसको कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, कोई मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गिरोह का वो हिस्सा बन गया है, या मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गिरोह की बाबत किसी बंदे ने ये जुर्म किया है, तो ऐसे बंदे की सजा 14 साल होगी और जो 3 साल से कम बिल्कुल नहीं होगी और 20 लाख रुपए इसका जुर्माना होगा। 5वां सेक्शन इसका उकसाना और मुजरिमाना साजिश से की बाबत है। मतलब यह है कि अगर एक तो वो जिसने जुर्म किया, अगर उसको इस जुर्म के लिए कोई साथ उसका देगा या इस पे कोई उसकी मदद करेगा या उसकी हौसला अफजाई करेगा कि बंदे को बेचते हैं या स्मगल करते हैं, या उसका वो फ्रीक बनेगा, तो उसको भी उस जुर्म की बाबत, उसके रोल की बाबत सजा होगी। छठा सेक्शन इसका अफराद की स्मगलिंग का शिकार, मतलब मुतासरा जो बंदा है ना, मुतासरा जो अफेक्टेड बंदा है उसकी बाबत है ये। अफराद की स्मगलिंग का शिकार जो होगा, मुतासरा शख्स इस एक्ट के तहत किसी जुर्म जुर्माना तौर पर जिम्मेदार ना होगा। मतलब अगर वो बंदा बेचा गया है, वो किसी भी तौर इस जुर्म का हिस्सा नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो इस केस में गवाह बन सकता है, इसमें यह बताया गया है। 7वां एक्ट शिकार बच्चे की सूरत में कयास, मतलब यह है कि अगर जो शिकार है वो छोटा बच्चा है, तो मतलब 18 साल से कम है, तो जहां मुतासरा बच्चा है, जहां पे वो जो अगवा हुआ है, स्मगल हुआ वो बच्चा है, इस तगासा, ताकत, धोखाधड़ी या जबर के हकीकी इस्तेमाल को साबित नहीं कर सकता, उसके वालिदैन या सरपरस्त की रजामंदगी को बतौर दफा नहीं समझ सकती। मतलब अगर उसके वालिदैन, अगर वो बच्चा, अगर उसके वालिदैन जो उसके डिफेंडेंट हैं, अगर वो सुलह कर भी लें या वो अपना उस केस को उठा भी लें, तो भी गवर्नमेंट इसको तस्लीम नहीं करेगी, उसको परसू करेगी प्रॉपर। तफ्तीशी एजेंसी, इसमें यह बताया गया है कि कौन है जो इस ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग से मुताल्लिक तफ्तीश करेगी, वो तो पुलिस तफ्तीश करेगी, इसकी सूबाई पुलिस और वफाकी पुलिस भी कर सकती है। इबरात की एक सेक्शन है जो कि 9वां सेक्शन है। इस एक्ट के तहत कोई जुर्म ज़ाब्ता के तहत काबिल समाअत और नाकाबिल जमानत होगा, मतलब ये कॉग्निजेबल क्राइम है। 10वां जो सेक्शन है वो जुर्म का इदराक से मुताल्लिक है। वो ये कहता है कि ज़ाब्ता में मौजूद किसी भी चीज के बावजूद फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट इस एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म के लिए सजा नाफिज कर सकता है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ही और शी वुड लिसन दिस केस, और वो उसको सजा दे सकता है। ये जुर्म का इदराक ये है
10वां एक्ट। 11वें एक्ट के अंदर, 11वें सेक्शन के अंदर उन्होंने कहा है कि मुतासरीन और जुराइम के गवाहों की हिफाजत, कि जो बंदा इस तरह स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनेगा, शिकार बनेगा या उसका गवाह बनेगा, तो सूबाई हुकूमत इस चीज को यकीनी बनाएगी कि उसकी हिफाजत को, कोर्ट में उसकी पेशी को, उसकी मुंतकली को, एक तो उसको महफूज रखेगी, हिफाजत करेगी, साथ में उसके राज को राज भी रखेगी। मतलब अगर वो गवाह बन गया है तो उसको बाहर लोगों को नहीं बताया जाएगा, वो जो मुतहर्रिक ग्रोह हैं ह्यूमन स्मगलिंग से मुतालिक, उन तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पहुंचाई जाएगी और उनसे महफूज भी रखा जाने का सूबाई हुकूमत का ये होगा रोल। 12वां सेक्शन इसका अदालत की तरफ से मुतासरीन और गवाहों के तहफ्फुज के बारे में है। ना सिर्फ मुतासरीन, ये अदालत अगर पुलिस नहीं करती तो अदालत की तरफ से भी ये है कि अदालत क्या कर सकती है, अगर उसको ये लगता है कि मुतासरीन को दोबारा कोई मसला बन सकता है, उसको लोग मार सकते हैं, गवाह को लोग मार सकते हैं, तो वो कैमरे की मदद से कार्रवाई कर सकती है। मतलब ये गवाह घर बैठे ही गवाही दे सकता है, वो वीडियो लिंक से उन लोगों के साथ जो है ना अदालती कार्रवाई कर सकती है, लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो स्मगलर्स हैं उनसे बचाने के लिए। 13वां जो इसका सेक्शन है वो मुतासरीन को मुआवजा देने की बाबत है। मतलब अगर ये हो गया कि जो मुतासरा शख्स है, जिसको शिकार हुआ है, जिसको किडनैप किया गया है, जिसको स्मगल करने की कोशिश की गई है, अदालत मुतासरा को मुआवजे की अदायगी की हिदायत कर सकती है कि भाई ट्रैफिकर्स हैं या जो स्मगलर्स हैं उनको कह सकते हैं अदालत कि भाई आप ये जो मुतासरा बंदा है, जो शिकार है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, अदालत वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको कह सकती है कि भाई आप फला इतना मुआवजा, अदालती हुक्म कर सकती है कि आप इतना मुआवजा इस शिकार को, इस मुतासरा शख्स को दें। 14वां सेक्शन बेदारी बढ़ाने और रोकथाम से मुतल्लिक है। मतलब अवामी आगाही और मालूमाती प्रोग्राम सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट करेगी और खवातीन और बच्चों की कमजोरियों को दूर करेगी ताकि उनको कोई और बंदा स्मगल या उनको अगवा करके बेचा ना जा सके।